पाकिस्तान आर्मी ने टेक्निकल कैडेट कोर्स का आगाज कर दिया है। उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। टेक्निकल कैडेट कोर्स बिल्कुल वैसे है जैसे मेडिकल कैडेट कोर्स है। मेडिकल कैडेट कोर्स पाकिस्तान आर्मी में एज ए कैप्टन डॉक्टर बनने के लिए है, जबकि टेक्निकल कैडेट कोर्स एज ए कैप्टन इंजीनियर बनने के लिए है। जो नॉन मेडिकल के बॉयज हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग में एफएससी की है वो पाकिस्तान आर्मी को एज ए जो है वो इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में डिफरेंट इनके शोबे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे आप किस शोबे में जाएंगे वो आपने फर्दर एडमिशन के टाइम पे डिसाइड करना होगा। नस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। पूरे 4 साल के लिए आपको तालीम फ्री, 50,000 स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग की आपको डिग्री मिलेगी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और आपको पाकिस्तान आर्मी में एज ए इंजीनियर कैप्टन के रैंक पर रिक्रूट किया जाएगा और आपकी पासिंग आउट परेड होगी पीएमए काकोल में। ये सारी चीजें आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए इनिशियल टेस्ट की, मेडिकल इंटरव्यू, आईएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अभी से अपनी तैयारी शुरू करें और हमारी टीम आपको मुकम्मल तौर पर तैयार करेगी आपके तमाम स्टेप्स क्वालिफाई करने में। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर जहां पर हम सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कैडेट कोर्स की। तो टेक्निकल कैडेट कोर्स में सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे। अनमैरिड, 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहां पर आपको बताएं 3 महीने की एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच हो, वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स हो। रजिस्ट्रेशन का आगाज 18 दिसंबर से हुआ है। 2 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनके टेस्ट 20 मार्च से शुरू होंगे और 26 अप्रैल को टेस्ट इनके क्लोज हो जाएंगे। पाकिस्तानी नेशनलिटी है आपके पास, आजाद कश्मीर जीबी का डोमिसाइल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो आपको अदर देन पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर करनी होगी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तो आपने इंटरमीडिएट किया हो, 17 से 21 साल आपकी एज हो, जो कि अपर एंड लोअर केस में 3 महीने की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अब एजुकेशन आपकी कौन सी हो, देखिए मैट्रिक आपने किया हो, मिनिमम 60% नंबर हो, या ए एंड ओ लेवल किया है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, अगर आपने ए एंड ओ लेवल किया है तो आपको उसमें मैथमेटिक्स लाजमी करार दी गई है। ओके, इसके अलावा आप यहां पर तमाम की तमाम कैटेगरीज देख सकते हैं। आईबीसीसी से आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। एफएससी पार्ट 1 में अगर मिनिमम 65% नंबर हैं और आप जो है वो अपेयर्ड हैं या अपेयर होने वाले हैं पार्ट 2 के एग्जाम फाइनल ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी आप सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और 65% नंबर हैं तो आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने कॉलेज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। लेकिन याद रखिएगा जब आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिजल्ट कार्ड जो एफएससी का होगा, अपनी फोटोकॉपी ऑफ रोल नंबर स्लिप भी आपने भेजनी है। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और आपने रिजल्ट कार्ड भी भेजना होगा, जीएचक्यू रावलपिंडी पीए डायरेक्टरेट में जमा करवाना होगा। अदरवाइज आपको फाइनल मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने थे। अब इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अगर आप ऑलरेडी 2 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं या स्क्रीनड आउट हो चुके हैं एएचक्यू, जीएचक्यू, एनएचक्यू से या आईएसएसबी से, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको पाकिस्तान आर्मी से या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकाला गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसी सरकारी इदारे से आपको डिसमिस किया गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ के कन्विक्टेड हैं या आप अपील मेडिकल बोर्ड से अनफिट हो चुके हैं या आप हेपेटाइटिस बी सी में अनफिट हो चुके हैं या इसके अलावा किसी भी आर्मी के इदारे से आपको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे निकाला गया है या आपके पास कोई भी अदर यहां पर रीजंस हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आप आर्मी के किसी भी इदारे से जो है वो आपको आप जो है वो एज ए स्टडीइंग एज ए पेइंग कैडेट यानी पेइंग कैडेट के तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास आपको समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आसान सा तरीका है। आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट पे यहीं पे आके आपने अप्लाई करना है। नीचे ज्वाइन नाउ का बटन है। अभी एंड पे जाके आपको अप्लाई करके भी दिखाते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपका आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होगा। उस टेस्ट के अंदर आपकी एकेडमिक टेस्ट और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसकी मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने ये टेस्ट क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपको एक
फिजिकल टेस्ट के लिए आपको जो है वो बुलाया जाएगा। आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करना है। फिजिकल टेस्ट में आपको 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस है। पुशअप्स होंगे जो कि 2 मिनट में 15 रेपिटेशंस हैं। सिटअप्स होंगे 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। चिनअप्स होंगे 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स एंड डिच क्रॉसिंग होगी जो कि जो 7 फीट 4 इंच का गड़ा होगा और 4 फीट गहरा होगा। इसको आपने क्वालिफाई करना होगा छलांग लगा के। देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। जब मेडिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको आईएसएसबी के लिए भेजा जाएगा। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका जो है वो तमाम स्टेप्स आपके दोबारा से आईएसएसबी में लिए जाएंगे और आईएसएसबी का 4 दिन का मुकम्मल प्रोसेस होता है। अगर आप वहां से भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, जीएचक्यू रावलपिंडी करेगा। देन आपको फाइनल मेडिकल एग्जाम के लिए नियर बाई सीएमएच भेजा जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी जो है वो तमाम की तमाम सिलेक्शन होगी। अब यहां पर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या ये तमाम के तमाम इंजीनियरिंग के शोबे हैं। अब इन तमाम शोबों के लिए अलग-अलग आर्मी के कॉलेजेस हैं। जैसे अगर आप सिविल में जाना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर भेजा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको एमसीएस यानी मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी भेजा जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी इसी कॉलेज में आपको तालीम दी जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई रावलपिंडी भेजा जाएगा। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर भेजा जाएगा। अब ये तमाम चीजें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। आपको जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी 4 साल का, आपको नस्ट यूनिवर्सिटी का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम भी आपको डिग्री भी दी जाएगी। और इसके बाद आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा पीएमए काकोल में, जो कि आपकी 1 साल की होगी। और 1 साल के लिए आप पीएमए काकोल जाएंगे। वहां पे जेंटलमैन कैडेट जैसे जीसी होते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स वाले, उसी तरह से आप यहां पर टेक्निकल कैडेट कोर्स के जीसी होंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत होंगे, यहां पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, डिटेल मार्कशीट्स आपकी और उनकी 2-2 फोटोकॉपीज चाहिए होंगी, मैट्रिक एफएससी की, आपका डोमिसाइल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नादरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको बेफाम, अगर 18 साल से ज्यादा है तो सीएनआईसी चाहिए होगा। और बेफाम की सूरत में फादर का या गार्डियन का भी आपको सीएनआईसी चाहिए होगा। आपको यहां पर एक चीज बता दें कि 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम के तमाम आपको अटेस्टेड चाहिए होंगे, दोनों साइडों से अटेस्ट करवाने होंगे। आपने अपने अगर होप सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर वो 3 कलर्ड पासपोर्ट साइज अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल और क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, आपने अपनी फोटोग्राफ भी अटेस्ट करवानी होगी। और ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटोकॉपीज ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नॉट रिकमेंडेड। अगर आप रिपीटर हैं, यानी पहले रिपीटर का मतलब है कि आईएसएसबी से पहले नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो यहां पर रिपीटर उनको समझा जा रहा है। एफएससी रिपीट करने वालों की बात नहीं हो रही है, आईएसएसबी नॉट रिकमेंडेड वाले रिपीटर यहां पर तस्वर किए जाते हैं, तो वो भी आपने अटैच करना होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपको 13 साल का बॉन्ड साइन करना होगा जो कि स्टाम्प पेपर पर होगा और वो मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर से आपको वेरीफाई करवाना होगा। तो ये 13 साल तक आप पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। बाद में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करने का सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अब यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो आपने यहां से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन किस कोर्स को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने यहां से अपना किस आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, मदर लैंग्वेज, अपनी कास्ट, रिलीजन, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद अपने एड्रेस की मुकम्मल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऐड करनी है, अपनी नेशनैलिटी अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, अदर नेशनैलिटी है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद पासपोर्ट की बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, वरना इसको रहने दें। अगर कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है तो इसको यस कर दें, वरना इसको भी रहने दें। नेक्स्ट करेंगे, आपसे फॉर्म पूछा जाएगा, आपने तमाम डिटेल्स एंटर करनी है और सबमिट कर देना है। आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे और जिस डेट को आपका टेस्ट होगा आपने उसी डेट को जाके टेस्ट देना होगा। तो ये सारा तरीका आपको बता दिया गया है। होप सो आपके लिए वीडियो बड़ी कारआमद होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने रखेगा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।